हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। अपना ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, 7 क्लासें अपनी हो चुकी है। ये जो नेक्स्ट क्लास है ये अपनी अभी जो हो रही है 8 नंबर की क्लास है। जिन्होंने लास्ट क्लासें नहीं देखी वो क्लासें देखो पहले, फिर आगे इस क्लास को देखना। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना चल रहा था। आज अपन बात करेंगे अगला जो पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे तो उनके अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे अपनी वर्ब। ठीक है, तो उन चीजों को एक साथ देखेंगे। मैं आपको एक साथ बता दूंगा कि कंडीशनल सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उन सभी को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो तरीके चलेंगे उनको देखो। पहले अपना जो भी पॉइंट रहेगा आप उसको, इसको मैं नाम दे देता हूं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये सेंटेंस इफ या व्हेन से शुरू होंगे। ठीक है, इफ या व्हेन से शुरू होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें 4 प्रकार चलते हैं। ठीक है, 4 तरीके से ये अपना कंडीशनल सेंटेंस काम में लाता है। ठीक है, जब सेंटेंस की शुरुआत इफ या व्हेन से हो, कंडीशनल सेंटेंस की, इफ लिख देता हूं मैं, एक लिख रहा हूं। ठीक है, चलो व्हेन भी लिख देते हैं साथ में, इफ या व्हेन हो। इसके बाद आपको क्या मिले? प्रेजेंट टेंस। क्या मिले? प्रेजेंट सिंपल। क्या मिले? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिलेगा? अगर सेकंड ब्लैंक दे दे इसमें पूछे तो इसमें भी आप एक बार क्या करें? प्रेजेंट सिंपल टेंस फिल करें। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे इफ या व्हेन से शुरू हो रहा है, एक तरफ आपको मिल जाए वापस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो दूसरी तरफ आप क्या करोगे? फ्यूचर सिंपल। मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा एक बार, आपको ये मतलब एक साथ आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से क्या टेंस यूज हो रहे हैं। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आ जाए तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट सिंपल। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। अब कब यूज होगा ये? इधर फ्यूचर और इधर प्रेजेंट। ये मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है, अभी एक बार इसको एक साथ देख रहे अपन। वापस इफ या व्हेन से शुरू हो, पास्ट सिंपल मिले। अगर एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है तो आप दूसरी तरफ क्या करें? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही जो लास्ट है, इफ या व्हेन से सेंटेंस शुरू हो रहा है और इस बार दे रखा हो पास्ट परफेक्ट। क्या दे रखा हो? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आपको दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ क्या? ये 4 तरीके से अपन ने कंडीशनल सेंटेंस देखा। ठीक है, अगर इफ या व्हेन से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस में आपको मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अगर एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल यूज कर रखा है तो दूसरी तरफ 2 टेंस यूज हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल हो या तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, या फिर दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास 2 है प्रेजेंट सिंपल के। ठीक है, यानी कि पहले क्या मिले आपको? प्रेजेंट सिंपल। तो आगे या तो प्रेजेंट सिंपल होगा या फिर फ्यूचर सिंपल। अब ये कब प्रेजेंट होगा और कब फ्यूचर होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरा, एक तरफ पास्ट सिंपल दे रखा हो तो दूसरी तरफ आप वुड लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो। अगर ये दे रखा तो ये पूछ लेगा, ये दे के ये पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है इसे। आगे पास्ट परफेक्ट अगर दे रखा है तो आपको ये फिल करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये दे रखा हो तो आपको ये फिल करना है। ठीक है, अब कैसे? इनको समझो। जब आपको रिजल्ट आपको 100% पॉसिबल हो, रिजल्ट 100% पॉसिबल हो, तब तो आप दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करो। दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस कब यूज करेंगे? जब आप कोई काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल रहा हो, प्रेजेंट में मिल रहा हो, और ऐसे मान लो कि अगर वो काम करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, दूसरा, कब फ्यूचर टेंस यूज करें? फिर इसके साथ, प्रेजेंट सिंपल के साथ, जब आप कोई काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट 100% ना मिले, 90% प्लस मान लो, पूरा 100% ना मिले, 98% मान लो। अगर आप उस पर अच्छे से काम करते हो तो शायद आपको 100% मिल भी जाए, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि 100% मिलेगा ही। समझ आएगा? एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। इन दोनों में कंफ्यूजन था, बस इतना सा समझ के रखो। ये दूसरे तरीके से ये समझ लो कि आप प्रेजेंट में कोई काम करो, उसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलने वाला है। ये प्रेजेंट में काम करे और रिजल्ट भी आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल मैं आपको एक साथ बताता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे
पहले मैं दोनों में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करता हूं, ठीक है। जैसे इफ यू हीट आयरन इट ब्लैंक, और अपने पास ये वर्ब दे दी एक्सपेंड, फैलना, ठीक है। ये देखो इफ से शुरू हो रहा है, यहां पर हीट क्या है, यू के अकॉर्डिंग आ रही है ना, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। क्लियर, ये इधर क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अब इधर फ्यूचर सिंपल आएगा या प्रेजेंट सिंपल यूज करें, वो सेंटेंस को देखो अब, क्योंकि अपने पास दो है, प्रेजेंट सिंपल एक तरफ आ गया, ठीक है, इधर दे दिया। अब यहाँ फ्यूचर सिंपल करें या फिर प्रेजेंट सिंपल करें, ठीक है। देखो यदि तुम आयरन को गर्म करते हो तो वह फैलता है। आयरन यानी लोहे की छड़ को अगर आप गर्म करोगे तो फैलेगी, श्योर सी बात है, 100% है कि आप उसको गर्म करोगे तो फैलेगी। ऐसे तो नहीं कि आज आप गर्म कर रहे हो 2 दिन बाद में वो फैलने लग रही है, आप काम कर रहे हो उसको फैलाने का, उसको गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते वो फैलना शुरू हो जाएगी। तो क्या आएगा इसमें, प्रेजेंट सिंपल, यानी रिजल्ट क्या मिल रहा है, 100%, यानी गर्म करोगे तो वो फैलेगी, 100% बात सत्य है ये, गर्म करोगे तो फैलेगी, तो क्या आएगा, एक्सपेंड्स, ठीक है, समझ में आएगा। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको, जैसे इफ वी पुट water above 100 डिग्री सेल्सियस, यदि आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखते हो तो क्या होगा, इट ब्लैंक, और ये बॉयल, ठीक है। इफ वी पुट वाटर अबोव 100 डिग्री, ठीक है, तो क्या आएगा, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रखोगे तो पानी क्या करेगा, उबलेगा, उबलेगा कि नहीं होगा, क्योंकि सत्य बात है और 100% है, क्योंकि पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप गर्म करते हो तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। ये रिजल्ट ऐसे तो नहीं कि अभी अपन गर्म कर रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं तो अपने को 2 दिन बाद में ये चीज देखने को मिलेगी इसके रिजल्ट की, ऐसे तो है नहीं। तो ये काम क्या हो रहा है, तुरंत हो रहा है, और रिजल्ट की संभावना अपने को क्या है, पूरी 100% है कि अगर लोहे को आप गर्म करते हो तो फैलता है, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हो तो वो उबलता है। क्लियर हुआ क्या ये फर्स्ट वाला, ठीक है। दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल कब यूज करना है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल कब यूज करेंगे, इसका एग्जांपल देखो, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इनको एबीसी के हिसाब से लिख देता हूं, इनके एग्जांपल आपको ए बी सी डी, तो ये ए के एग्जांपल हो गए 1 और 2, ठीक है। और इधर अब बी का एग्जांपल लिखते हैं, इसके भी 2 एग्जांपल देख लेंगे। तो अब जो अपना इफ और व्हेन का यूज प्रेजेंट सिंपल, और उसके साथ क्या यूज करेंगे अपन, ये फ्यूचर सिंपल। जैसे अभी देखो इफ यू वर्क हार्ड, क्या लिखा अपन ने, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। ये अपन ने इफ क्लोज यूज कर लिया इधर, यहां पर इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये करना है, तो आगे क्या करेंगे, यू ब्लैंक, थोड़ी जगह रखते हैं इसमें, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैंक द एग्जाम, और यहां अपने पास क्या ही वर्ब, पास, ठीक है। अब देखो ये इधर क्या है, प्रेजेंट सिंपल है कि नहीं है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, ठीक है, वर्क आया। अब इधर अपने को प्रेजेंट सिंपल करें या फ्यूचर सिंपल करें, देखो यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम एग्जाम पास करते हो या करोगे, आज अपन मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम अपनी बाद में लगेगी, तो रिजल्ट कब आया अपना, आज की मेहनत का रिजल्ट बाद में आ रहा है। और ये 100% तो होगा नहीं कि सभी हार्ड मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सभी जरूरी थोड़ी है पास हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है ना, मेहनत सभी करते हैं लेकिन सभी पास होंगे, ये 100% तो बात हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ देखो लोहे की छड़ को अगर अपन गर्म करते हैं तो फैलेगी, 100% फैलेगी, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो उबलेगा, ये बात 100% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कठिन मेहनत करने वाले सभी पास हो, ये 100% नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, इसका रिजल्ट भी अपने को तुरंत नहीं मिल रहा, आज अपन मेहनत करेंगे, रिजल्ट इसका फ्यूचर में मिलेगा, यानी कि बाद में मिलेगा। तो क्या करेंगे, यू विल पास, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, फ्यूचर सिंपल, समझ आई क्या बात। जैसे एक और लिखते हैं, इफ यू रन फास्ट यू ब्लैंक द रेस,
ठीक है, ये अपने विन अपनी जो है वही बुझ गई। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे, तो क्या आएगा, विल विन। आया कि नहीं आया? अगर तेज दौड़ोगे रिजल्ट बाद में मिल रहा है, अब जरूरी थोड़ी है तेज दौड़ोगे तो आप रेस जीत जाओगे, 100% तो बात है नहीं है। तो कहने का मतलब इन दोनों में फर्क इतना ध्यान रखना, यहां जो रिजल्ट मिल रहा है आपको 100% मिलेगा, यानी कि काम जो होगा उसका संभावना 100% है। और यहां जो रिजल्ट मिल रहा है वो 100% नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, संभावना कर सकते हैं अपन 90% प्लस मान लो, एट 98% मान लो, 99, 100% नहीं हो सकता। ठीक है, इसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है, इसका रिजल्ट प्रेजेंट टाइम में मिलेगा। इसका रिजल्ट कब मिलेगा, प्रेजेंट टाइम में ही मिलेगा। कब मिलेगा, प्रेजेंट टाइम में। और इसका रिजल्ट कब मिलेगा, फ्यूचर टाइम में, यानी कि आगे टाइम का गैप रहेगा कम से कम। इसमें तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, यहाँ इंस्टेंट नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आई होप आपको दोनों समझ में आगे होंगे। जब दोनों तरफ एक तरफ प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इन सी और डी की बात कर लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देखते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन सी की। इसमें लिखते हैं इफ यू, इधर पास्ट सिंपल करना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, वर्कड हार्ड। जो भी पीछे एक एग्जांपल लिया था उसी से समझो। आगे यू ब्लैंक द एग्जाम। ठीक है, और वो अपने पास क्या आ गई, पास अपने पास वर्ब आ गई। इफ यू वर्कड हार्ड, अब इधर क्या आ रही है, ये पास्ट सिंपल आया कि नहीं आया, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सीधा सीधा है, ये तो वुड, और पास की फर्स्ट फॉर्म पास ही होती है, वुड पास। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। यदि तुम कठिन मेहनत करते तो तुम एग्जाम पास कर लेते। ठीक है, पास्ट की घटना हो गई ना, तो सीधा से है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूं। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता। इफ आई वर ए बर्ड। ठीक है, तो आगे क्या होगा, अपन आगे लिखे तो आई ब्लैंक, ये मैंने ब्लैंक दे दिया आपको, फ्लाई, तो क्या आएगा, आई वुड फ्लाई। क्लियर हुआ क्या, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। आई के साथ वर्ब सिर्फ यही आता है इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर, काल्पनिक जो सेंटेंस होते हैं ना वाक्य, उन्हीं में। बाकी आई के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होती है वोज। ठीक है, तो आई वोज होता है, आई के साथ वर्ब सिर्फ एकमात्र यही यूज होता है, आई के साथ वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। ठीक है, तो ये हो गया अपना सी वाला पॉइंट, कि एक तरफ पास्ट सिंपल हो और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये दे रखा हो तो ये फिल करना है। ठीक है, ये देके ये फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। और बाकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये दोनों ही ब्लैंक दे दे तो दोनों को समझना, जोड़ा ये देखना कि आप दोनों पास्ट क्यों, दोनों पास्ट क्यों हो, ये ध्यान रखना। अब डी वाला देखते हैं। ठीक है, इसी को कर लेते हैं डी वाले में, इसमें जो ये कर रखे हैं इसी को कर लेते हैं। जैसे इफ, इसके भी दो, इफ यू। अब पास्ट परफेक्ट यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, हैड वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अब यहां दे दिया मैंने अपने पास ब्लैंक, यू ब्लैंक दी एग्जाम, और वही अपने पास क्या है, वर्ब पास। ठीक है, अब क्या आएगा, इफ यू हैड वर्क, ये पास्ट परफेक्ट आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इधर क्या करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा सीधा है। इधर क्या करना है, वुड हैव पास्ट। ठीक है, वुड हैव पास्ट, थर्ड फॉर्म यूज कर दी ना अपन उधर, तो ध्यान रखना। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, एक तरफ पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इफ आई हैड बीन ए बर्ड। ठीक है, आई, अब वही आएगा, वुड हैव, और मैं फ्लॉन, और ठीक है, ये फ्लाई अपने पास क्या हो गई, वाह। ठीक है, इफ आई हैड बीन ए बर्ड आई वुड हैव फ्लॉन। ठीक है, तो ये और बीन है नहीं, ये थर्ड फॉर्म में बी की। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंडीशनल सेंटेंस के बारे में।
यानी कि आपको क्या देखना है, जब भी सेंटेंस में आपको इफ या व्हेन दिखे तो ये समझ जाना कि वो कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल मिल जाए, ठीक है, पहले प्रेजेंट सिंपल मिल जाए, तो दूसरी तरफ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्रेजेंट सिंपल यूज करो या फिर करो फ्यूचर सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल दोनों तरफ कैसे होंगे, जब आपको रिजल्ट तुरंत मिल रहा हो, वो आपको सेंटेंस को पढ़ के देखना पड़ेगा। लोहे को गर्म करते हैं तुरंत फैलेगा, पानी को गर्म करेंगे उबलेगा, पानी को फ्रिज में रखेंगे जमेगा। तो रिजल्ट मिल रहा है ना, 100% है, जो काम अपन करेंगे उसका रिजल्ट 100% अपने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको रिजल्ट 100% नहीं मिल रहा है, संभावना है 100% की कि मिल भी सकता है, अगर ऐसा अपन ऐसा कुछ करते हैं तो दूसरी तरफ क्या करना है अपने को, फ्यूचर सिंपल। यदि हम तेज दौड़ते हैं तो अपन रेस जीत जाएंगे, तो गारंटी तो है नहीं कि जीत ही जाएंगे अपन, पॉसिबल नहीं है कि 100% नहीं है कि अपन रेस जीत ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसके बाद अपन क्या देखा, अगर आपके पास एक तरफ पास्ट सिंपल दे रखा हो तो दूसरी तरफ आप वुड का यूज करो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वुड अपनी क्या होती है, मॉडल होती है, तो मॉडल के साथ हमेशा अपन फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मॉडल को बेस पसंद है, ये याद रखो, गाना है मॉडल को बेस पसंद है। ठीक है, समझ गए होगे गाना किस पे है, एक तरीका है इसको याद करने का, मॉडल को बेस पसंद है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा पास्ट परफेक्ट मिले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर दो। क्लियर हुआ क्या, ये हो गए अपने कंडीशनल सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन आते हैं। दोनों एग्जांपल ऑप्शन पे पूछ लें या फिर एक दे के दूसरा पूछ ले, कोई भी आपको दे सकता है, दूसरा आपको फिल करवा सकता है। आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंस वाला जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो रूल चलता है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो तो क्लास को एक बार फिर से देखना, जरूर से आपको क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करके देखो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से हो या फिर द नंबर ऑफ से। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खूब एग्जाम में देखने को मिलता है आपको, तो ये देख लो इसको अच्छे से। एक तरफ सिंगुलर वर्ब यूज होती है एक के साथ, और दूसरे के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो देखो किसके साथ क्या होता है, दोनों को साथ में देखेंगे अपन। क्या मिले आपको, ए नंबर ऑफ, ठीक है, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन। दूसरा है द नंबर ऑफ, तो इसके साथ भी क्या मिलेगा आपको, प्लूरल नाउन। ठीक है, लेकिन जहां ये ऐसे मान लो, थोड़ा सा इसको अलग से समझो, इसको यहाँ ए मान लो और यहाँ द। ठीक है, तो जिसके साथ ए लगा हुआ है उसके साथ तो अपन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब, और जिसके साथ द लगा हुआ है वहां पर सिंगुलर वर्ब। तो ये ध्यान रखना, ये दो पॉइंट हो गए। द नंबर ऑफ आ जाए तो अपने पास उसके साथ जो आगे जो ऑफ के आगे जो जुड़ा रहेगा वो प्लूरल नाउन, और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब। और ए नंबर ऑफ आ जाए प्लूरल नाउन, और उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो होगी प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं पहले ए नंबर ऑफ वाला लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ ना प्लूरल, ऐसे स्टार्ट हो गया नंबर ऑफ और प्लूरल हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया अपना, हुआ कि नहीं हुआ प्लूरल नाउन। तो यहां जो ब्लैंक आएगा उसमें क्या आएगा, बताओ तो क्या आएगा, वॉज या वर में से बता दो चलो। आई होप पता लग ही गया होगा आपको क्या आएगा, वर। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अगर इसी के साथ अपन दे का यूज करें, ये आ जाए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट, और वही वॉज या वर अपने को मिले, तो क्या करेंगे इस बार वॉज करेंगे, ना कि अपने वर करेंगे। देखो ये अपने पास प्लूरल आ रहा है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन यहाँ देखो सिंगुलर वर्ब किसके साथ, द जब यूज हो रहा है नंबर ऑफ के पहले। ठीक, जब द का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब, और अकेले ए का यूज होता है तो क्या, प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, ऐसे अपन नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे इनके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं, बोथ हो गया, इसके अलावा अपने पास क्या हो, सेवरल आ जाए या फिर वेरियस आ जाए। इनके बाद आपको प्लूरल नाउन ही मिलेगा। ठीक है, और जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। एक तो ये चीज है। ठीक है, अब इसी के साथ अपन जैसे मान लो ऑफ का यूज करें बीच के अंदर इनमें, ठीक है, इसको मैं साथ ही लिख देता हूं, फिर दोनों के एग्जांपल साथ में देखेंगे, सेवरल या फिर वेरियस। अब इनके दोनों के बीच में क्या मिले अपने को, ऑफ मिल जाए। क्या मिल जाए, ऑफ। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन भी हो सकता है या फिर
प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ नाउन मिलेगा ऊपर में बिना ऑफ के साथ, तो ओनली फॉर नाउन आएगा। अगर ऑफ लग रहा है तो नाउन प्रोनाउन भी साथ में मिल सकता है अपने को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑफ के साथ नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज हो सकते हैं, और ऑफ नहीं आएगा तो ओनली नाउन यूज होगा। दोनों में वर्ब अपनी कैसी हो रही है, प्लूरल वर्ब यूज हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इनके, जैसे अपन लिखे, पहले मैं आपको बोथ का बता देता हूं, ठीक है। जैसे बोथ गर्ल्स हो गया, अरे प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, बोथ गर्ल्स। अब इसके साथ वर्ब कैसे यूज करनी है प्लूरल, तो आर ब्यूटीफुल। क्लियर हुआ क्या, ये हो गया, ठीक है। ऐसे अपना सेवरल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सेवरल के अंदर बात करें, सेवरल स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल हो गया, वर एब्सेंट, ये प्लूरल वर्ब हो गई, ठीक है। सेवरल से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद प्लूरल नाउन आ रहे हैं, दोनों नाउन ही है, गर्ल्स और स्टूडेंट। आगे वर्ब कैसी है, प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन। अब एक वेरियस का भी देख लेते हैं, तो वेरियस का देख लेते हैं एग्जाम, वेरियस बॉयज आर एब्सेंट, ठीक है, हो गया, ये हो गया प्लूरल नाउन। क्लियर हुआ क्या, तीनों में अपने क्या देखा, बोथ का यूज हो रहा है, सेवरल वेरियस। इनके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब इसमें स्पेशल क्या है, सेम वही है, लेकिन इसमें ऑफ का यूज हो जाएगा, साथ में क्या है, प्रोनाउन भी यूज हो सकता है। इसका ऑफ वाला देखो, ऑफ का बता दूंगा, जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, आया क्या, नाउन हो गया, बोथ के साथ ऑफ का यूज किए, और ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन, ठीक है। और इसके साथ वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल, और आगे इंटेलिजेंट। तो ये हो गया ऑफ, और बोथ आई गया, ये प्रोनाउन है, सॉरी प्रोनाउन नहीं, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। अब एक प्रोनाउन का बता देता हूं कि ऑफ के साथ प्रोनाउन इसमें कैसे, इसमें नहीं है, तो एक अपन प्रोनाउन का देखते हैं, सेवरल ऑफ देम, ये क्या है, प्रोनाउन, और कैसा है, प्लूरल वाला है, कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। सेवरल हो गया, ऑफ आ गया, और लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। अब इसमें वर्ब कैसे यूज करनी है, प्लूरल, तो वर्ब यूज करो, वर क्लेवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज अपन ने बात करी, देखो एक बार इसको वापस देखो, वो थे सेवरल वेरियस सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट रूप में, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लूरल नाउन देखनी है, मिलेगी आपको। एरर के अंदर गलती करवा देते हैं अपने, यहाँ बोथ के साथ सिंगुलर नाउन यूज कर या फिर प्रोनाउन यूज कर ले सीधा, ठीक है। प्रोनाउन कब यूज होगा, जब ऑफ का बीच में यूज हो रहा हो, तो दोनों के साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ऑफ का यूज हो तो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये दोनों, इधर एन नंबर ऑफ मिले तो प्लूरल वर्ब, और देन नंबर ऑफ मिले तो सिंगुलर वर्ब। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देन नंबर ऑफ मिल जाएगा तो आपको वर्ब फिल करवाएंगे सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल, और एन नंबर यानी प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई होप आज की क्लास में आपको जो भी मैटर मिला, मेरी तरफ से मैंने यही कोशिश की है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, ताकि आपका एग्जाम में आपको परेशानी नहीं आए। प्रैक्टिस करते रहो साथ में, और मैटर आपके साथ चल ही रहे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना भूलें। आप एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज, और शेयर भी करो, कम से कम अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ, अपने जो भी आप ग्रुप्स में ऐड हो उन ग्रुप्स में शेयर करके देखो, आपको जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है क्या आपको। आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट पढ़ा रहे हैं अपने, जो इंग्लिश का है, तो आप और कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको मिल रहा है ऐसा कंटेंट, तो आप दोनों को चेक करो, और फिर आप देखो, प्रैक्टिस करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि कंटेंट कौन सा काम कर रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे के जो भी रूल है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।